स्वयं को सावधान कर देते हैं। प्रथम देह दृष्टि होती तेथी भास्योदय, हवे दृष्टि थई आत्मा गयो देह थी ने। प्रथम देह दृष्टि होती तेथी भास्योदय, हवे दृष्टि थई आत्मा गयो देह थी ने। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तो कर्म, नहीं भोगता तो तेह नो एज धर्म नो मर्म। प्रथम देहाध्यास तो नहीं करता तो कर्म, नहीं भोगता तो तेह नो एज धर्म नो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद् गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। ओम स्वाध्याय में परम अध्यात्म शास्त्र श्री समाधि शतक की विचारणा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अलौकिक ऐसी आचार्य की वाणी का था पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गए स्वाध्याय में 13वीं गाथा हुई थी, आज 14वीं गाथा है। जिनके पास है वो बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। श्री समाधि शतक परम अध्यात्म शास्त्र आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद विरचित, इसकी 14वीं गाथा। देहेष्वात्मधिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना, संपत्तिम आत्मनः तेवे
अन्यते हन्यते हा हतम जगत। आचार्य क्या कहते हैं? अपनी और दूसरे की देहों में आत्मा की बुद्धि रखने से ही पुत्र स्त्री आदि की कल्पनाएं पैदा होती है। हां, खेद है कि जगत के जीव उन्हीं स्त्री पुत्र आदि से अपनी संपदा मानता है, इसलिए नष्ट भ्रष्ट हुआ है। विषय तो बहुत प्रसिद्ध है, सबको इसकी मालूमत तो है, मगर मालूमत से अपना काम नहीं होगा। जानना उसी को कहते हैं जिसके अर्थ को जानने के बाद उसमें कही हुई बात को, कहे हुए सिद्धांत को हम समझें, हम उसकी श्रद्धा करें और हम डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में उसका अभ्यास करें, उसका अवतरण करें, तब जानना सही है, नहीं तो जानना उपकारी नहीं है। एक दृष्टांत से समझे कि कोई जलता हुआ अंगारा है, उसको हम माने कि ये जलता हुआ अंगारा है, जरा देखे तो कैसा है। अरे भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जलते हुए अंगारे की परीक्षा मत करो, अगर करोगे तो हाथ जलेगा। इसी प्रकार हम देह है, ऐसा हमने कब जाना कहा जाएगा? सब जगह में देहात्म बुद्धि कम करो, सब जगह देहात्म बुद्धि कम करो। कोई पूछता है आपके कितने लड़के हैं? जैसी सामने वाली व्यक्ति होगी वही उस तरह उसका जवाब देना पड़ेगा। कभी कभी तो गांव में, छोटे गांव में जाते हैं तो माताएं वो बहुत अच्छी तरह उसका जवाब देती है। हाँ, गुजरात में जाते हैं गांव में, क्या कहते, तीन દીકરા છે ભગવાન ના છે, ભગવાન ના છે, મારા કોઈ નહીં, મારા કોઈ नहीं, भगवान ना सा। भले वो समझती नहीं है, डेप्थ, गहराई से उसका चिंतन नहीं है, मगर उसको ऐसा कहा गया है संतों के द्वारा कि ये पुत्र आदि, स्त्री आदि, ये मकान आदि, जवेरात आदि, इसको अपना मानना नहीं, क्योंकि वो कब चले जाएंगे और उसका कब क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। विश्व व्यवस्था है। इसलिए भी बोले श्रीमद् राजचंद्र जी महाराज के अनेक दोहरे हैं इसके बारे में। प्रथम देह दृष्टि हते तेथे भास्यो दे, हवे दृष्टि थई आत्मा गयो देह थी ने, घट्यो देह थी ने। अनंत काल से अनंत शरीर को धारण करते वक्त हमने यह देह मैं हूं ऐसी कल्पना की है, ऐसा विपरीत अभ्यास किया है और वर्तमान में भी चालू है।
जितना ज्ञान परिणाम पाया है, परिणमित हुआ है, उतना मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूँ, सहज ज्ञान घन स्वयं पूर्ण हूँ, सत्य सहज आनंद धाम मैं सहजानंद स्वरूप हूँ। मैं सहजानंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, दर्शन स्वरूप हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ। तो वो बोलने से नहीं जाएगा, दूसरों को सिखाने से भी यह देहात्म बुद्धि नष्ट नहीं होगी। प्रतिक्षण जीवन में अभ्यास करना पड़ेगा, प्रतिक्षण जीवन में अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा श्रीमद् राजचंद्र जी महाराज ने वो मोक्ष माला में अपने को कहा, तत्व विचारणा, तत्व विचारणा। हूँ कौन छू क्या थे थयो, शु स्वरूप छे मारो खरो खोटू। खोटे को तो जानते हैं, देखो ज्यादा मत बोलना, अगर मेरा बायां हाथ उठ गया तो तुम्हारी 24 32 निकल जाएगी। शरीर के बल को अपना बल मानता है, वो ऐसा है ही नहीं। शरीर तो थोड़े टाइम में बिखर जाएगा, अपने समय पर वो तो बिखर जाएगा। फिर आगे कहा, शु स्वरूप छे मारू खरू। खोटू तो जाने से, झूठ है जो, उसको तो अच्छी तरह जानते हैं अनादिकाल के अभ्यास से और लोगों के संपर्क से। लोग तो क्या कहेंगे, साहब मेरी मूछें कैसी है, साहब मैं कैसा हूं। सब जगह चलता है। और वर्तमान में तो घोर कलयुग है। मेरा देह कैसा है उसको दूसरे के सामने रजू करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फैशन शो कहते हैं कि क्या कहते हैं, परेड। हाँ, कोना संबंधे बड़गणा छे राखों के ए परे हरो। ये तो बड़गण है और उसके ऊपर दूसरा लगा है। एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करया, तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। ये जो देह है, दिखता है, वो स्थूल देह है। देह के बिना संसारी जीव कभी भी रहता नहीं। ये शास्त्र वेत्ता है, उनको पूछो। जब हम इधर से चल बसेंगे तो इसको तो सब जला देंगे, मगर हमको तो जलाएंगे नहीं, क्योंकि हम आत्मा और कार्बन शरीर और तेजस शरीर, वो तो तुरंत ही दूसरा 4 समय के भीतर भीतर दूसरा देह अपने कर्मों के अनुसार धारण कर लेगा। एक भारतीय संस्कृति
और वितराग का धर्म, सभी आर्य धर्मों में यह इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। अभी चल रही थी, रिकॉर्ड चल रही थी ना, उसके कर्ता ने क्या कहा है? देह तारे नथी जो तु जुगते करे, राखता नव रहे निश्चय जाए। देह संबंध त्यजे अवनवा, बहुत से पुत्र कलत्र परिवार वाये। ध्यान धर हरितणु अल्पमति आलसु, जेह थी जन्मना दुख जाए। देह का जो अधिष्ठाता है वो तू है, तू इस देह का अधिष्ठाता है। ये देह तू नहीं है, उसका मालिक तू नहीं है। अगर होता तो बाल क्यों सफेद होने दिया? कभी कभी वो कुछ काला काला लगाता है और ऐसा छुपाने की कोशिश करता है कि मैं तो जवान ही हूं, मैं तो बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मैं तो जवान ही हूं। वो जो नए आएंगे वो सफेद ही आएंगे। नाम कर्मा वो तो उसके उद्देश्य जो होनहार है सो हो। ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसमें से अपने को नेगेटिव साधना से भूमिका बनती है। नेगेटिव साधना उपयोगी है क्योंकि वो वैराग्य को लाती है, त्याग मार्ग की ओर अपनी रुचि बढ़ाती है, इसलिए वो उपयोगी है। मगर वो स्वयं में धर्म नहीं है, देह नहीं है, ऐसा जाना वो अच्छा है। देह को जो अपना मानता है वो अज्ञानी जीव जिसके साथ अपनी शादी हुई है उसको भी अपनी पत्नी मानता है और उससे कुछ संतान वगैरह उत्पन्न हो तो उनको अपना लड़का या लड़की या पुत्र या पुत्री मानते हैं। और इसके नाम पर जो है गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ऐसा समझना। वैसे वो सिर्फ गृहस्थों का नहीं समझना, त्यागियों का भी समझ लेना। त्यागी हो गया तो क्या हो गया? शिष्य को अपना मानता है, ये मेरा शिष्य है, ऐसा अगर अंतर में मानता है तो अज्ञानी है। आत्मा का कोई शिष्य नहीं है। हां, यह आत्मा का कल्याण होवे, उसको भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, ध्यान और समाधि की प्राप्ति होवे, इसलिए उसको दिग्दर्शन देवे, उसको सब समझावे, तो वो निष्प्रो रूप से करना। इसलिए आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उपकरणों में भी अपनापन मत करो। उपकरण होते हैं साधु के, कोई पीछे रखता है, कोई कमंडल रखता है, कुछ वस्त्र रखता है, कोई जो भी जिस आमदनी के अनुसार हो, मगर उसको अपना माना ऐसा है नहीं। और झूठी श्रद्धा और झूठा ज्ञान, उसको शास्त्र भाषा में मिथ्या दर्शन या मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और ये साधना 24 घंटा करने की है। ये जो साधना है वो 24 घंटा करने की है, क्योंकि ये तो अपने साथ 24 घंटा रहता है। साहब वो नींद में भी कभी कभी तेरे को स्वप्न आता है कि मैं यात्रा को गया और मेरे साथ ये सब लोग आए, तो यात्रा में गया, ये बात ठीक है, भाव किया तो अच्छा है,
मगर यात्रा में जो तू अपने को अपना मानता है, मैं गए, मेरी माँ थी, मेरे पापा थे और ये सब हमारे पड़ोसी थे, यात्रा की वो अच्छा है, मगर यात्रा में भी यानी कि स्वप्न में भी अपने को देह मानता है, वो अज्ञानी है। फिलहाल तो हम इतनी आगे की पदवी नहीं पाए हैं, इतनी आगे दशा नहीं पाई है। जहां तक जागृत है वहां तक तो शरीर को मत मानो और शरीर में जो बैठा है उसको अपना मानो। जानने वाला, देखने वाला। ज्ञान का ऐसा स्वरूप अपने को श्री आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य के प्रबुद्ध होने पर बताया है। जब श्री गुरु उत्तम साधक को उपदेश देते हैं और वो उपदेश के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं तो उसको देहाध्यास छूट जाता है। देह मैं हूं ऐसी कल्पना, ऐसी झूठ मान्यता, ऐसी अनुभूति भी अंश में, अनुभूति भी। ज्ञान में सच्चा ज्ञान किसको हुआ है? जिसको आंशिक अनुभूति हुई है वो ही सच्चा ज्ञानी है। तो शिष्य बोल बीज प्राप्ति कथन। सदगुरु नाम उपदेश थे आगे अपूर्व भान, निज पद निज माहे लयो दूर थयो अज्ञान। भास्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रो, अजर अमर अविनाश ने देहातीत स्वरूप। अजर अमर अविनाश ने देहातीत स्वरूप। तो आचार्य भगवान इस गाथा में अपने को देह मैं हूं ऐसा नहीं मान करके जो तेरा सच्चा स्वरूप है, जानने वाला, देखने वाला, मध्यस्थता से। छोटी इसकी टीका है, इसको पढ़ेंगे। स्वर्गस्थ पूज्य श्री ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी महाराज की लिखी हुई है। उसका कुछ पार्ट देखेंगे। यहां पर आचार्य वर श्री पूज्यपाद महाराज ने बहिरात्मा और अंतरात्मा के फल को बताया है। जो मिथ्यात्वी अज्ञानी अपने आत्मद्रव्य का निश्चय से क्या स्वरूप है इस बात को नहीं जानता, वह वितराग शुद्ध भाव को नहीं पा सकता। उसके भावों से मोह की कालिमा नहीं मिटती, उसके चित्त से विषय भोग के सुख की इच्छा नहीं हटती, वह कषायों को नहीं दूर कर सकता। यह संभव है कि उसके शुक्ललेश्या संबंधी बहुत ही मंद कषाय रूप भाव हो, जिससे वह किसी का भी बुरा न विचारे, तो भी जो आत्मज्ञान शून्य है उसके अनंत आनंदी कषाय का उदय रहता है। उसी से स्वरूप सम्यक वाचन चारित्र नहीं होता, उसको उसकी वासना से राग द्वेष मोह दूर नहीं होते हैं। इसी कारण वह मिथ्यात्व आदि कर्म की प्रकृतियों का बंध करता है। बंधावस्था में अशुद्ध भाव सहित मरण करता है, जिससे फिर शरीर को ही धारण करता है और पहले के समान चेष्टा करता है। इस प्रकार अनंत संसार चला ही करता है।
राजचंद्र जी महाराज ने इसके बारे में काफी विस्तार से कहा। प्रथम थोड़ी 2-3 बोले, फिर अपन आगे दूसरा लेते हैं। प्रथम द्रेह दृष्टि हते तेथि भास्यो दे, हवे दृष्टि थई आत्मा गयो देह थी ने, अथवा घट्यो देह थी ने। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तो कर्म, नहीं भोगता तो तेहनो तेज धर्म नो धर्म नो मर्म। कवित्व भी लिखा है। देह जीव एक रूप भाषे छे, अज्ञान वर्ण के यानी प्रवृत्ति पण ते मथाय छे। जीवनी उत्पत्ति અને રોગ શોક દુઃખ મૃત્યુ દેહનો સ્વભાવ જીવ પદમાં જણાય છે। એવો જે અનાદિ એક રૂપનો મિથ્યાત્વ ભાવ જ્ઞાનીના વચન વડે દૂર થઈ જાય છે। ભાસ જડ ચૈતન્યનો પ્રગટ સ્વભાવ ભિન્ન બંને દ્રવ્ય નિજ નિજ રૂપે સ્થિત થાય છે। ભાસ જડ ચૈતન્યનો પ્રગટ સ્વભાવ ભિન્ન બંને દ્રવ્ય નિજ નિજ રૂપે સ્થિत થાય છે। पूरा जो समाधि शास्त्र है, समाधि शतक शास्त्र, उसी की सेंट्रल थीम वो ही है। सेंट्रल थीम क्या है? बहिरात्मा को जानो और बहिरात्मपने का त्याग करो। अंतरात्मा को जानो और अंतरात्मपने को आत्मसात करो, उसका अभ्यास करो। और परमात्मा तत्व को जानो और परमात्मा तत्व की प्राप्ति यानी परमात्मा बनने के लिए परमात्मा की आज्ञा का, सदगुरुओं की, आचार्यों की आज्ञा का पालन करो समझ करके, क्योंकि अंतरात्मा है वो समझता है। तो कोई ऐसा समय नहीं था जब हम शरीर रहित थे। भले वो ऐसा शरीर ना हो, मगर वो कार्बन तेजस शरीर तो रहता ही था, हमारे साथ हमेशा रहता। हिंदी गोद में रहे, कितना अनंत अनंत काल से यह जीव भ्रमण कर रहा है। और देह से भिन्न ज्ञान स्वरूप मैं हूं, ऐसा जब तक जानेगा नहीं, मानेगा नहीं और आंशिक अनुभूति करेगा नहीं, तब तक उसको शुद्ध सम्यक्त्व आदि भाव प्रकट होंगे। आध्यात्मिक साधना में ये बहुत आवश्यक है कि हम शरीर से अपने को भिन्न जाने। जाने माना जाने, माने और आदरे। ये तो नेगेटिव साधना हुई। ये तो नेगेटिव साधना हुई कि भाई वैराग्य हुआ, अच्छा है, उससे भूमिका बनती है। वैराग्य अगर सच्चा हो तो भूमिका बनती है, मगर अकेले वैराग्य से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। अकेले वैराग्य से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। वैराग्य के साथ ज्ञान चाहिए। प्रयोजनभूत तत्व का ज्ञान कहो, नव तत्व का ज्ञान कहो, या देह से भिन्न आत्म तत्व का ज्ञान कहो, मगर यहां निश्चय से बात हो रही है। इसलिए जानना उसी को कहते हैं जिसको तुम अंतर से मानते हो और अंतर से उसकी एक झलक भी आपने प्राप्त की है। मूल मार्ग में ऐसा आया। मूल मार्ग है ना, उसमें पहले
सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, फिर सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया, फिर सम्यक चारित्र स्वरूप बताया, फिर क्या कहा? ते त्रणे अभेद परिणाम तेरे, ते त्रणे अभेद पर જ્યારે વર્તે તે આત્મા રૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે, જ્યારે વર્તે તે આત્મા રૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે, તે માર્ગ જીનનો પામ્યો એકવા પામ્યો તે નિજ સ્વરૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે, મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે, કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે, મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે. आचार्यों ने तो ऐसे शास्त्र कितने ही लिख दिए देहात्म बुद्धि टालने के लिए भी. आत्मानुशासन हो रहा है ना, उसमें भी बार बार हम को याद दिलाते हैं. और कुंद आदि आचार्य तो वो तो सुपर साइंटिस्ट है. 19, 20, 21 गाथा लेते, 19, 20, 21 गाथा लेते हैं. अबद्धनो कर्म को जो अपना मानता है वो महाज्ञानी है. बद्धनो कर्म, ये अबद्धनो कर्म मायना ये सब, ये अबद्धनो कर्म है, ये अबद्धनो कर्म है, ये अबद्धनो कर्म है. क्योंकि अपने आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा वो बंधा नहीं है. उसको जो अपना मानता है वो अज्ञानी है. फिर बद्धनो कर्म को थोड़ा कठिन है. हाँ, ऐसा ऐसा करे तो साफ दर्द होता है. बद्धनो कर्म. फिर द्रव्य कर्म अपने को दिखते नहीं है. ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहनी आदि अनेक कर्म अपने आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह सुष्ठु बंधन को प्राप्त हुए हैं. और भाव कर्म वो जरा गुरुगम से समझना. हमको क्रोधादि भाव अगर होता है तो वो क्रोधादि भाव को निश्चय नहीं से अपना स्वरूप नहीं मानना. आत्मा क्रोध स्वरूप नहीं है, आत्मा क्षमा स्वरूप है. आत्मा का स्वभाव क्या? क्षमा, मार्दवार्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्याणी, ये आत्मा का स्वभाव है. मगर ये तो जानने के लिए है, मानने के लिए है, बराबर है. अब हम तो अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं. इसलिए आचार्य क्या कहते? तुम ज्ञान गुण को पकड़ो जो स्वपर प्रकाशक है. ज्ञान गुण को पकड़ो जो स्वपर प्रकाशक है. जो जानता है सो मैं हूं, मगर जान करके और वस्तु को अपना मानता है वो अज्ञान है. ये पुस्तक है, ये बात बराबर है. ये शास्त्र है तो बराबर है. ये मेरा शास्त्र है कि झूठ है. शास्त्र तुम्हारा हो नहीं सकता, मालिकी. हालांकि प्रथम अवस्था में शरीर की ममता को, मोह को तोड़ने के लिए भगवान से प्रेम करना पड़ता है, गुरुओं से प्रेम करना पड़ता है, भगवान की वाणी है उससे प्रेम करना पड़ता है. इसी को क्या कहते हैं? व्यवहार सम्यक दर्शन. आप्तागम तत्वानाम, ऐसा है ना. समंद्र महाराज आप्त, आगम और तत्व इनको अपना मानना शुरू में तो देव, गुरु, धर्म की उत्कृष्ट भक्ति वृत्ति होती है, उसको सामायिक लगता है. कौन सा नंबर? हाँ, कौन सा नंबर? 945. पर्युषण की आराधना करने के लिए कहा है 945.
655 पेज नंबर। अपने को देखना है तो इतना ही है, पॉइंट ही देखना है। एकांत योग्य स्थल में सुबह में देव गुरु की उत्कृष्ट भक्ति वृत्ति सहित अंतरात्म ध्यान पूर्वक 2 घड़ी से 4 घड़ी तक उपशांत व्रत। मैंने सामयिक कैसे करना? सीधे आत्मा का ध्यान नहीं होता है। पहले पंच नमस्कार नवकार मंत्र बोलते हैं और अपने गुरुओं की स्तुति करते हैं और उनके बताए हुए तत्वों की स्मृति में लाते हैं और फिर धीरे 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 सेंट्रीपेटल ट्रैवल। देव नहीं मनवान नहीं हो ते मनो कारण नहीं, करतान कार्य तान अनुमंता छु करतानो नहीं। आचार्यों ने तो बहुत विस्तार से इसको लिया है। कितने शास्त्र है जिसमें ये बताया है। और ऐसे तो समस्त आर्य संस्कृति के दूसरे जो धर्म है उसमें भी ये बताया है। समयसार नाटक के या ऐसे दूसरे महापुरुषों के जो थोड़े वचन है वो अपने को बहुत प्रेरणा भी देते हैं और साहित्यिक निर्मल साहित्य का आनंद भी देते हैं। महाकवि है आचार्यों के तो है ही। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहले सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। थोड़े टाइम के लिए हे भव्य जीव तू अपना जो पड़ोसी है उसको पड़ोसी के रूप में जान और अपने को उसका ज्ञाता मान। आसान नहीं है। इसके लिए 1 घंटा 2 घंटा ऐसा नहीं, 24 घंटा ये करने का। साहब मेरे को बहुत भूख लगी, अभी बंद करो, खाने का टाइम हो गया। तुम्हारे मारो हमारा 14 नहीं है, हमारा तो खाने का है। हाँ तुम तो लगा रहते हो, बंद करो, अभी टाइम होगा खाने का, पेट में जलन होती है। कोई बात नहीं। सहनशीलता का गुण उसको अपनाए बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। उसको तितिक्षा कहते हैं, उसको तितिक्षा कहते हैं। और राजचंद्र जी महाराज ने तो उसको छूटे देहाद्यास तो नहीं करता तो कर्म, नहीं भोगता तो तेह नो एज धर्म नो मर्म। एज धर्म थी मोक्ष छे तू छो मोक्ष स्वरूप। अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप। देह में नहीं हूं मैं ना, देह में जो विक्रियाएं हो रही है पूर्व कर्म के उद्देश्य से वो मेरा स्वरूप नहीं है। लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, स्नीजिंग और क्या है ये? क्या है ये? प्रमाद है। और प्रमाद वो आत्मा नहीं है, अप्रमाद वो आत्मा है। अप्रमत्तता आत्मा की साधना है। कठिन बात है, कठिन है, मगर अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास वैराग सत्संग की उपासना और एकाग्रता की साधना। एक दो उसके कवित्व लेते हैं।
देह चेतन प्रेत दरी रज रेत भरी मल खेत की क्यारे व्याधि के पोट अराधि के ओट उपाधि के जोट समाधि सोन्यारे रे जीव देह करे सुख आनी ते पर तो ही तो लागत प्यारी देह तो ही त्यजेगी निदान पे तू ही त्यजे क्यों न देह की यारी देह तो ही त्यजेगी निदान पे तू ही त्यजे कौन देह की यारी देह तजने को नहीं कहते देह की यारी देहाध्यास तो उसको ये नेगेटिव साधना है इसके साथ पॉजिटिव जोड़ देना साधना नेगेटिव भी है और पॉजिटिव है उपवास आदि करना एकासन करना उणोदरी लेना उणोदरी करना ये सब बाह्य तप है वो उपकारी है वह सहयोगी है मगर सच्चे तप तो अंतरंग तप है जिसमें प्रायश्चित स्वाध्याय ध्यान मुख्य है जिसमें प्रायश्चित स्वाध्याय ध्यान वगैरह मुख्य है देह तो ही त्यजेगी निदान पे तू ही त्यजे कौन दे जैसे ही आयुष्य कर्म खत्म हो जाएगा वैसे ही तेरे को जाना पड़ेगा उसमें किसी की चलती नहीं किसी की चलती नहीं इतनी ज्यादा है कि किसको लेना किसको नहीं लेना मां कोनो धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालः सर्वम माया मायामयमिदमखिलम हित्वा ब्रह्मपदम प्रविशांशु विदित्वा शायद कोई वेदांत के आचार्य का है तो इसमें कोई जरूरत नहीं अपने को इसके बिना ऐसा नहीं कि स्वाध्याय के टाइम स्वाध्याय करो क्षणे क्षणे कार्य कार्ये प्रसंगे प्रसंगे परमात्माનું સ્મરણ અથવા નિજ શુદ્ધાત્માનું સ્મરણ કરવું એ આપણા સૌને માટે हम सब के लिए वो परम उपकारी है साधना के समय जो साधना करता है वो सामान्य साधक है और साधना का समय नहीं वो टाइम भी जब जिसकी साधना चलती है वो महापुरुष है इसको शास्त्र भाषा में क्या कहते हैं अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग ऐसा कहते हैं तो हम लोग ऐसा करें जिससे शरीर के प्रति जो हमारा मोह है राग है है तो बहुत इसलिए इस समय की मर्यादा में एक दो लेकर के समाप्ति करते हैं देखो चिदानंद राम ज्ञान दृष्टि खोली करी तात मत भ्रत सुत स्वार्थ पसारा है तू तो इन्हें आप मानी ममता मगन भयो वह भर्म माही
बाह्यो भर्म माही निज धर्म को बिसारा है, यह तो कुटुंब सब दुख एक को कारण है, तजी मुनिराज निज कारज विचारा है। ताते धर्म सार स्वर्ग मोक्ष सुख कार सोई, लहे भव पार जिन धर्म ध्यान धारा है। धर्म ध्यान करना ध्यानदराई जी का है, धर्म ध्यान करना। अकेली नेगेटिव साधना से काम नहीं होता है, अकेली नेगेटिव साधना से काम नहीं होता है। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए अकेले वैराग्य से काम नहीं होगा, अकेले वैराग्य से मोक्ष नहीं होता है, उसमें ज्ञान जुड़ना चाहिए, उसमें ज्ञान जुड़ना चाहिए। तो सम्यक तो कहा कैसा काम है? सम्यक तो है या रत्नत्रय धर्म उसको कहो, रत्नत्रय धर्म का प्रारंभ। तो ये भी वचनामृत है और ये भी समय सार है। क्या समय सार? ये भी समय सार है और ये भी समय। आप दो समय सार बता दें, आपके हाथ में तो एक है। अरे भैया उसकी जो पहलू है, यह पहलू, यह पहलू, यह पहलू, यह पहलू, सब पहलू है, वो एक अंदर में रहे हुए ज्ञान भंडार को कहते हैं। बस समाप्ति करे। वो आचार्य अमृतचंद्र भगवान क्या कहते हैं? वो तो सम्यक दृष्टि का स्वरूप ही बता रहे हैं। सम्यक दृष्टे भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वानुरूपाप्ति मुक्त्या, यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं वस्तुत्वं स्वं परं च, स्वस्मिन् आस्ते विरमतोपरात् सर्वतो रागयोगात्, स्वस्मिन् आस्ते विरमतोपरात् सर्वतो रागयोगात्। सच्चा सत्संग करे, हमारे जीवन में मुमुक्षु के गुण प्रगटावे और एकांत को न पकड़े। जहां ज्ञान की बात कही वहां ज्ञान ठीक है, जहां वैराग्य की बात करी वहां वैराग्य ठीक है। दोनों के समन्वय से निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, यानी कि आत्मा का आनंद, साक्षात मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। परमात्मा से, श्री आचार्य भगवंत और महाज्ञानी पुरुषों से और जिनवाणी माता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें हे माँ शक्ति देना, भक्ति देना, हे माँ शक्ति देना, भक्ति देना, हे माँ शक्ति देना, भक्ति देना। ऐसा जब करेंगे, देहाध्यास को कम करेंगे, आत्मा की ओर झुकेंगे, आत्मा का स्मरण करेंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे। और ऐसा ध्यान करते करते वसुत विचारत ध्यावत मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजय अनुभव या को नाम, रस स्वादत सुख उपजय अनुभव या को नाम। सद्गुरु देव परम कृपाणु देव, त्रिलोक के नाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।